नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है हाई रिस्क फॉर पोटैटो फार्मर्स। ठीक है, पोटैटो फार्मर्स के ऊपर ये क्या हाई रिस्क आ रहा है। ठीक है, द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज इश्यूड एन एडवाइजरी फॉर पोटैटो फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री वार्निंग ऑफ अ हाई रिस्क ऑफ लेट ब्लाइट डिजीज इन द क्रॉप ड्यू टू चेंज इन वेदर कंडीशन। ठीक है, तो ये जो आपका जो आलू है उसमें ना ये डिजीज आ रहा है, हाई रिस्क हो रहा है, लेट ब्लाइट डिजीज। ठीक है, और इसके पीछे जो कारण है वो क्या है, ये जो आपका वेदर कंडीशन में जो चेंजेस आ रहा है ना उसके वजह से। ठीक है, तो उसी चीज को लेके आपका जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने वार्निंग जारी किया है। ठीक है, लेट ब्लाइट डिजीज अ फंगल इन्फेक्शन इज ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू पोटैटो क्रॉप कॉजिंग सब्सटेंशियल यील्ड लॉसेस एंड रिड्यूसिंग ट्यूबर क्वालिटी। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है कि ये जो डिजीज है ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो आपका पोटैटो क्रॉप है उसको खतरा पहुंच रहा है, साथ ही साथ ठीक है उसका आबादी मतलब उसका उत्पादन भी कम हो रहा है। ठीक है, एंड रिड्यूसिंग ट्यूबर क्वालिटी मतलब वो जो पेड़ के नीचे जो जड़ सा होता है उसमें जब ये आपका आलू फलता है तो वही जो जड़ है ना वो क्वालिटी भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस वजह से आलू का उत्पादन भी कम हो रहा है ना। The disease is favored by cool, moist weather condition, making the current weather scenario conducive to its spread। ठीक है, मतलब इसके फैलने का ये जो डिसीज है इसका फैलने का फेवरेबल कंडीशन क्या है कि भाई मौसम थोड़ा ठंडा हो। ठीक है, वेदर कंडीशन में एक नमी हो। ठीक है, तो ये जो चीज है ना ये एक तरह से इसके लिए बहुत ही अच्छा है ना, ये कहा जा रहा है। व्हाट इज लेट ब्लाइट डिजीज, ये लेट ब्लाइट डिजीज क्या है इसको जानते हैं। इट इज a disease of potato and tomato plant that is caused by the water mold phytophthora phytophthora infestans। ठीक है, ये जो लेट ब्लाइट डिजीज है ना ये आपका टमाटर और आलू के पौधों में होता है। ठीक है, इसके पीछे जो कारण है वो है पानी में जो मोल्ड होता है फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस, इसके वजह से ये डिसीज होता है लेट ब्लाइट डिसीज। ठीक है, द डिजीज ऑकर इन ह्यूमिड रीजन विथ टेम्परेचर रेंज बिटवीन 4 to 29 डिग्री। ठीक है, मतलब आपका 40 डिग्री से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और 4 से 29 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रेंज है उसमें ये डिजीज जो है फैलता है। ठीक है, हॉट ड्राई वेदर होना चाहिए चेक। ठीक है, इसके स्प्रेड होने का कारण है ना पोटैटो। अच्छा नहीं, हॉट ड्राई वेदर चेक इट्स स्प्रेड, मतलब ये जो हॉट ड्राई वेदर रहता है ना तो फिर ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो रुक जाता है ना, अगर आपको गर्म और सूखा वेदर है तो। ठीक है, पोटैटो एंड टोमेटो प्लांट्स दैट आर इन्फेस्टेड में रोट विद इन अ 2 वीक। ठीक है, मतलब 2 हफ्तों में जैसे इन्फेक्शन पड़ता है ना तो 2 हफ्तों में ही ये जो पेड़ है वो सड़ जाता है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काला काला दिख रहा है इस तरह का होता है आपका क्या बोलते हैं लेट ब्लाइट डिजीज। ठीक है, और पत्तों में भी इस तरह से नजर आता है। ठीक है, when plant have become infected lesion appear on the leaves petioles and stems। ठीक है, मतलब राउंड एंड इरेगुलर शेप्ड एरिया रेंज ऑफ कलर डार्क ग्रीन, मतलब ये लेसियंस मतलब ये एक तरह से वही जो डार्क कलर जो आ रहा है ना इसी को कह रहे हैं ना। तो जैसे ही इन्फेक्ट होता है तो इस तरह से नजर आने लगता है। ठीक है, वाइट इज ग्रोथ ऑफ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर में अपियर ऑन द मार्जिन ऑफ द लेसेंस ऑफ अंडर लीफ सरफेस। ठीक है, मतलब एक तरह से जो पत्ती के नीचे है जहाँ पे भी ये स्पॉट सा नजर आ रहा है उसके नीचे सफेद सफेद सा भी स्पोर सा नजर आने लगता है। ठीक है, सेकेंडरी फंगी एंड बैक्टीरिया particularly Erwinia species often invade potato tubers and produce rotting that result in great losses during storage। ठीक है, सेकेंडरी फंगी बैक्टीरिया ये कब होता है, ठीक है, ड्यूरिंग स्टोरेज ट्रांसिट मार्केटिंग, मतलब ये हो रहा है कि जैसे अगर मान के चलिए इस तरह का फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। ठीक है, किसी आलू में और उसको अगर आप स्टोर करके रखे हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो इसके वजह से भी आपका एक तरह से सेकेंडरी फंगी या बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने लग जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं है ना। द डिजीज मे बी मैनेज्ड विद इन विथ अ टाइमली एप्लीकेशन ऑफ फंगीसाइड। ठीक है, मतलब थ्रू एपिडेमिक्स कैन ऑकर रैपिडली वंस क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड, मतलब अगर ये क्रॉप में अगर इस तरह का इन्फेक्शन अगर नजर आ रहा है तो आप उसमें फंगीसाइड समय पे डाल के उसके खत्म कर सकते हो। ठीक,
In addition to fungicide application, the CPRI advisory stress the need for proper drainage in fields and preventing weed growth, which can in turn harbor the disease causing fungus and increase the risk of infection in potato crops. ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जब भी आप फंगीसाइड डाल रहे हैं तो भाई थोड़ा सा जो CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो एडवाइजरी है उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप क्या बोलते हैं काम करें, है ना, और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रखें, मतलब जो भी उसमें डाल रहे हैं तो जो भी पानी बहेगा उसको प्रॉपरली उसको ड्रेनेज करें। ठीक है, इसी से आप जो ये वीड ग्रोथ हो रहा है इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, ये कहना है CPRI का। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि ये लेट ब्लाइट डिसीज ये क्या है, अगर पूछेगा तो ये पोटैटो में ये डिसीज होता है ना। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।